जब आप 6 साल की थी और आपके साथ जब ये हुआ, आपके माता पिता गुजर गए, तो आपके परिवार में कौन कौन था? मेरे परिवार में जस्ट मेरे आंट एंड अंकल थे और मेरे दादू और दादाजी थे, बट वो लोग अलग रहते थे हम लोग से। आप अपने माता पिता के गुजरने के बाद अकेले ही रही अपनी बहन के साथ? हाँ, बहुत दिन तक बहुत अकेले रही हमने। इतनी छोटी उम्र में? हाँ। तो आप अकेले कैसे रह पाई, कैसे सब मैनेज किया? थोड़ा थोड़ा दूसरों के यहाँ वर्क करके, मेरे बड़ी मम्मी के यहाँ थोड़ा वर्क कर देते थे उन लोग के लिए, तो वो लोग खाना वाना ये सब प्रोवाइड करते थे। तो स्कूल और पढ़ाई? बहुत दिनों के लिए मैं कंटिन्यू नहीं की थी, क्योंकि मुझे ऐसे लगने लगा था कि अगर मैं वहाँ जाऊंगी भी तो मेरे ड्रेस के पैसे, मेरे नोटबुक के पैसे कौन पे करे। तो युवा 2013 में स्टार्ट हुआ था, एक छोटा सा विलेज पे, हुटूप पे। फिर मैं बात की स्कूल पे चाइल्ड डेवलपमेंट डायरेक्टर से, एंड देन फिर वो बोले कि हम लोग फी वेवर देंगे कुछ, तो फिर फी वेवर्स मेरे को मिला वहाँ स्कूल पे। तो जब मैं ज्वाइन की वो स्कूल, फर्स्ट चीज हम ला पाए कि कॉन्फिडेंस। फिर सेकेंड चीज का थी, मैं डर को हटा पाई, मेरे डर थोड़ा हटे, ना कि जस्ट पढ़ाई मेरे को दी, एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जहां मैं खुल के बोल सकूं, वहां बात कर सकूं, अपना बात रख पाऊं। जब मैं फर्स्ट बार जब मैं नेशनल खेली थी, उस टाइम मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ था, प्लस कि मेरे को रोना भी आया था थोड़ा सा। मैं कभी विश्वास भी नहीं की थी कि मैं एक नेशनल तक खेल पाऊंगी बोल। एक ऐसे राज्य में जहां 45% लड़कियों को स्कूल जाने का मौका तक नहीं मिलता, छोटी सी उम्र में उनकी शादी करवा दी जाती है, वहां युवा फाउंडेशन की इन खिलाड़ियों को पढ़ाई के साथ साथ खेल की दुनिया में भी करियर बनाने का अवसर मिल रहा है, और वो भी इस छोटी उम्र में। और ये सब तो फिर भी अभी स्कूल में ही है। पर चलिए अब उनसे बात करते हैं जो स्कूल के दायरे से निकलकर असल दुनिया में कदम रख चुकी है। आप लोगों से तो बात कर ली, अब हम आपके सीनियर्स से बात करते हैं। थैंक यू सो मच। गांव का सामाजिक ताना बाना थोड़ा अलग होता है। वहां लड़कियों को शॉर्ट्स पहनकर फुटबॉल खेलते देखना तो दूर, लोग सोचना भी नहीं चाहते। आइए मिलते हैं उनसे जो युवा इंडिया ट्रस्ट के सफर में शुरू से जुड़ी हैं। एक एक करके अपना नाम बता दीजिए और आप कहाँ से हैं ये बता दीजिए। मेरा नाम मंजू कुमारी है और मैं झारखंड रांची छोटी सी गांव दरदाग से हूँ। मेरा नाम रिया कुमारी है और मैं झारखंड से हूँ, एक छोटे से गांव सिलदरी। मेरा नाम सीता कुमारी है और रांची जिले में एक छोटा सा गांव है सिलदरी, जिसका मतलब मुंडारी में होता है पत्थर। तो मैं सिलदरी गांव से हूँ। नमस्ते, मेरा नाम नीलम कुमारी है और मैं एक छोटा सा गांव खुटू विलेज से हूँ। आप चारों का स्वागत है हमारे घर पे। थैंक यू मैम। आप कहाँ से हैं ये तो हमने सुना, लेकिन अब आप जीवन में कहाँ हैं और क्या कर रही हैं? मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ, फुटबॉल कोच हूँ, वर्कशॉप फैसिलिटेटर हूँ, स्टूडेंट काउंसिल मेंबर रह चुकी हूँ अपने स्कूल में, युवा फाउंडेशन में, और अभी मैं कुमरगुरु यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हूँ। आपके बारे में बताइए। अभी तो मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी पे पढ़ाई करती हूँ। और मंजू जी आप? हम एक प्लेयर थे, उसके बाद मैंने कोच बना, हाउस वाइफ हूँ। एक मेरा छोटा बेबी है, 7 मंथ से नहीं जा रहे हैं अभी हम घर में हैं क्योंकि अभी बच्चा छोटा है। हाँ, इसीलिए अभी हम घर में हैं। लेकिन आप सब लोगों की लाइफ में जब फुटबॉल आया तो कैसे
फुटबॉल की एंट्री हुई आपकी लाइफ में और उस समय आप लोगों ने क्या चैलेंजेस देखे? हम 9 क्लास में थे, उस टाइम युवा ज्वाइनिंग किए थे, उसके बाद में खेलना स्टार्ट किए थे और जी फॉर जी गए थे, गर्ल्स फॉर गर्ल्स गए थे। और सबसे स्टार्टिंग मेरा ट्रिप था, वो बहुत अच्छा लगा था हमको। गर्ल्स फॉर गर्ल्स खेल के आने के बाद पूरा गाँव में चर्चा हो गया था, कहाँ जा रही है उसकी बेटी, इधर से कोई लड़की भी नहीं जाती है। और अपने बेटी लोग को भी बता रहे थे कि अगर तुम भी खेलने जाती तो अभी उसकी बेटी गई है तो शायद तुमको भी चांस मिल सकता था। मेरी माँ को भी बोल रहे थे वो लोग कि हाँ खेली और कुछ करके भी धीरे, मतलब कि गई, कोई नहीं गई है, लड़की लोग जा रही है तो बहुत गांव की गर्व का बात है। तो ये सुन के अच्छा लगा था कि जो लोग बोल रहे थे कि तुम मत जाओ खेलने, वो लोग बोल रहे हैं कि तुम अब जाओ खेलने के लिए। रिया, आपकी जर्नी? जब स्कूल जाती थी तो उस टाइम स्कूल में पढ़ाई करती थी, घर पे जब आती थी तो घर पे बस काम वाम करना, मम्मी के साथ रहना, यही होता था। उस एरिया पे हमें फुटबॉल के बारे में पता ही नहीं था। फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो बस लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए मतलब वो सोचा भी नहीं जाता कि लड़कियां खेल सकती है फुटबॉल। जो लड़कियां होती हैं उन्हें सिखाना पड़ता है उनसे छोटी को कि झाड़ू कैसे करना है, बर्तन कैसे धोना है, ये सब। और पढ़ाई बहुत रेयरली होता है। पर एक दिन गांव पे मतलब हमें दिखा कि एक फॉरेनर आया है और फिर उनके साथ ऐसे कुछ गोलाकार सा कुछ था और वो ऐसे लुढ़क रही थी और उनके साथ साथ कुछ लड़के लड़कियां भी थी। तो मेरी दीदी मुझे बोला कि रिया चलोगी क्या खेलने के लिए? तो मैं बोली हाँ चलेंगे। मैं और मेरी दीदी पापा को हम बोले कि हमें फुटबॉल खेलना है, तो पापा साफ मना कर दिए। वो हम पे चिल्लाए कि नहीं, फुटबॉल तो लड़कों का गेम है, क्या करोगी खेल के। तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम तो जाएंगे बिना कहे। जब मैं पहली बार गई तो वहाँ पे बहुत सारे लोग, छोटे छोटे बच्चे भागते हुए दिखे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैं उन्हें ज्वाइन की। तो फिर एक दिन मेरे पापा को पता चला कि हम फुटबॉल खेलने जाते हैं चुपके चुपके। तो मेरे पापा ने बहुत डांटा, क्योंकि हमारे गांव के लोग की थिंकिंग होती है कि नहीं, तुम ऐसे हाफ पैंट पहन के तुम जा ही नहीं सकती खेलने के लिए, फुटबॉल खेलना ये लड़कों का काम है। पर फिर धीरे धीरे हमने बताया कि वहाँ फॉरेनर हैं एक फ्रांस नाम के, और वो इंग्लिश में बात करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, हम क्या जा सकते हैं। फिर पापा के मन पे कुछ हुआ, पर पापा 100% अग्री नहीं हुए, पर वो हमें अलाउ किए जाने के लिए। ऐसे हमने जाना चालू किया। नीलम, आपने ना सिर्फ फुटबॉल खेलना सीखा पर आपने कोच भी किया है, तो उस दौरान क्या चैलेंजेस रहे? जब मेरे को पता चला कि वो युवा में फुटबॉल भी खिलाते हैं और लड़कियों को इंग्लिश भी सिखाया जाता है और वहाँ पर स्कूल भी ओपन है, वहाँ स्कूल में मेरा दाखिला हुआ। जब मैं स्टार्ट कर रही थी पढ़ाई, तो उस टाइम क्या हुआ कि मेरे को फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम आने लगा। तो उसी 1 ईयर के बाद क्या हुआ कि युवा में एक पॉलिसीज आया कि हाँ, अभी लड़कियों को कोचिंग का ट्रेनिंग सिखाया जाएगा, जहाँ पर वो लोग यहाँ पर बेसिक स्किल्स सीखेंगे और अगर इन फ्यूचर अगर वो लोग अच्छे कर पाएंगे तो शायद उन लोग को बड़े बड़े पोजीशनों में भेजा जाएगा। तो मैं उसमें अप्लाई की और सीखी। जब मैं कोच बनी तो घर में तो चैलेंजेस था ही, बाद में पता चला कि जहाँ पर मैं बच्चों को फुटबॉल खिलाती हूँ वहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। मेरा ग्राउंड रिवर है बहुत बड़ा और उसका बगल में जस्ट सटा हुआ है, तो वहाँ पर क्या होता था कि हर मानसून के महीने में वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। तो क्या होता था उस टाइम कि एज अ कोच हमको जाके वहाँ पर साफ करना पड़ता था। वहाँ पर बहुत सारा काऊ डंग रहता था, पोटी रहता था, तो एज अ पर्सन हम जाके वहाँ पर सारा कुछ कचरा जितना भी था उसको साफ करते थे। उसके बाद फिर ग्राउंड बनाते थे और उसके बाद बच्चों को वहाँ पर कोचिंग कराते थे। जब ठंडा का मौसम आता था तो क्या होता था, पूरा कोहरा जमा हुआ रहता था, सारे तरफ कोहरा जमा है और हम अकेले जा रहे हैं एज अ पर्सन। मेरे साथ कुछ भी हो सकता है क्योंकि जंगल एरिया पड़ता है, रुक्का का रोड और मेरा घर के बीच में।